क्लास 9th मैथ न्यू बुक है, एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हमने रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो ये ऊपर वाला इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। हमने नीचे वाले को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब नीचे से, ये स्क्वायर रूट है, इसको जजर भी बोलते हैं उर्दू में और स्क्वायर रूट बोलते हैं। नीचे से हमने इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो इसको हल करते हैं। 13 वैसे का वैसे, 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। अब नीचे से इसको खत्म करने का क्या तरीका होता है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। अब इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 4 माइनस, अब स्क्वायर रूट के साथ जो अलामत है उसको उलट कर दो। अब यहाँ प्लस है तो हमने इसको उलट करके माइनस कर दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। देखा, हमने इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 13 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे से, 4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब देखें ऊपर वाला सेम, इसको अब हम वैसे का वैसे रहने देंगे फिलहाल। अब नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो नीचे a प्लस बी का स्क्वायर रूट, नीचे हमारे पास एक फार्मूला होगा, a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला नीचे लगेगा हमेशा। इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनमें हमेशा नीचे ये फार्मूला लगेगा। अब देखो ये क्या है, एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ये देखिए एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो एक दफा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अब पहले का स्क्वायर, पहला डिजिट कौन सा हमारे पास 4 है, बीच में माइनस, दूसरा कौन सा है 3 का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब 13 ऊपर हम वैसे का वैसे लिखेंगे फिलहाल, और नीचे आप देखें 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, अलामत माइनस का सेम टू सेम। अब हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा 3। 13 इंटू 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट बटा, अब 16 में से 3 निकालें 13 आ जाएगा। अब देखिए 13 से कैंसल, 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। आप देखिए नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये इसका आंसर है, हमने इसको रेशनलाइज कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। सेम हमने नीचे वाले से स्क्वायर रूट को खत्म करना है, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट जजर को खत्म करना है, इसको रेशनलाइज करना है। तो सेम वही ऊपर वाले को हम सेम वैसे का वैसे लिखेंगे और नीचे वाला 3 का स्क्वायर रूट। अब देखो एक डिजिट है, ये आसान है, इसी को ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। देखिए नीचे वाले से डिनोमिनेटर को हमने रेशनलाइज करना है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो नीचे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इस 3 का स्क्वायर रूट को बाद में लिखें या इधर पहले लिखें, मसला नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में। अब नीचे देखें, नीचे 3 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 का स्क्वायर रूट इसको हम वैसे का वैसे रखेंगे फिलहाल, प्लस 5 का स्क्वायर रूट। अब नीचे देखें, ये देखो 3 का स्क्वायर रूट एक दफा और दो दफा है तो मैं इसकी पावर 2 लिखूंगा। ये देखो 2 मरतबा है तो इसकी पावर 2 लिखेंगे। फिर अब 3 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट।
अब हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में उलट होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 3 बच गया। अब मजीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अब 3 का स्क्वायर रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट ओवर 3। अब देखें दोनों का स्क्वायर रूट है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। अब 3 2 द 6 हो जाएगा प्लस 5 3 द 15 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3। ये देखिए ये इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये इसका आंसर है। अब पार्ट 3 है 2 का स्क्वायर रूट -1 और 5 का स्क्वायर रूट। हमने नीचे वाले को रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो वही सेम ऊपर वाले को हम नहीं छेड़ेंगे, वैसे का वैसे, नीचे वाले को भी वैसे का वैसे लिखेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई बाई। अब मल्टीप्लाई किससे करें? नीचे वाला। अब नीचे सिंगल डिजिट है तो सेम टू सेम उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे ऊपर और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट -1 हो जाएगा और नीचे, अब नीचे 5 का स्क्वायर रूट है और ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, 2 मरतबा 5 का स्क्वायर रूट है तो मैं इसकी पावर 2 लिख रहा हूं। ये भी 5 का स्क्वायर रूट है और ये भी 5 का स्क्वायर रूट है, 2 मरतबा है तो पावर 2 लिखेंगे। 5 का स्क्वायर रूट इंटू, अब देखें ये 5 का स्क्वायर रूट है, अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इसको वैसे के वैसे रहने देंगे। अब नीचे देखें, पहले हम नीचे वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा अपोजिट होते हैं, रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे 5 बच गया। अब हमने नीचे वाले को रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 5 का स्क्वायर रूट अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर रूट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। अब 5 2 द 10 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 है 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट। अब सेम हमने नीचे वाले को डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे, सेम पहले इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब हमने किससे मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किससे? इसके कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे जो अलामत है इन दोनों के दरमियान स्क्वायर रूट के साथ वाला, अब प्लस है तो माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट बनेगा। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ऊपर भी किया और नीचे डिवाइड भी करेंगे। ये पहला स्टेप है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया ऊपर और नीचे डिवाइड भी कर दिया। अब देखें ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। अब देखो ऊपर दोनों सेम है तो मैं इसको पावर 2 में लिख सकता हूं। ये देखो 2 मर्तबा है तो पावर 2 लिख दिया। अब नीचे देखें, नीचे डिफरेंट है, 6 + 4 2 का स्क्वायर रूट और 6 - 4 2 का स्क्वायर रूट। हाँ, यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे, एक a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b का स्क्वायर - 2ab। ऊपर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा और नीचे वाले पे सेम वही क्वेश्चन 1 वाला इस्तेमाल होगा। a + b, एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा a - b हो रहा है तो इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये 2 फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम। अब ऊपर हम फार्मूला नंबर 1 ये वाला इस्तेमाल करेंगे, a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू a² पहले का स्क्वायर प्लस b दूसरे का स्क्वायर -2 ज़र पहला ज़र दूसरा, तो पहले का स्क्वायर a² एक ही जगह 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर b की जगह 4 × 2 का स्क्वायर रूट है b का स्क्वायर
2a की जगह 6 है फर्स्ट एलिमेंट, बी की जगह सेकंड एलिमेंट है। ये देखें ऊपर फार्मूला इस्तेमाल हो गया बटा नीचे। अब देखें एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है, ये फार्मूला एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है, तो क्या करेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब पहला क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, दूसरे की जगह 4, 2 का स्क्वायर रूट है दूसरे का स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब 6 का स्क्वायर 36 है प्लस 4 का स्क्वायर 16 है और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। अब 2 और ये वाला ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट से। अब माइनस अलामत सेम टू सेम आ जाएगा, 6 2 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे कितना आ जाएगा 48, 2 का स्क्वायर रूट। हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, 6 2 12 और 12 मल्टीप्लाई बाय 4 48 और बट्टे में अब फिर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा माइनस अब 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा है एक हिस्से का 16 आ गया, अब ये वाला हिस्सा इससे जजर से कैंसिल हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब ऊपर मजीद सिंप्लीफाई करेंगे 36 प्लस 16 2 32 16 32 माइनस ये वैसे का वैसे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता डिवाइडेड बाय 36 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 32 आ जाएगा। अब 36 प्लस 32 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 68 माइनस 48 2 का स्क्वायर रूट सेम। अब 36 में से 32 निकालेंगे कितना आ जाएगा 4। अब हमने नीचे वाले को सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर इनमें से हम 4 को कॉमन लेंगे, तो जब 4 को कॉमन लेंगे तो 4 को 68 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 17 आ जाएगा 17 आ जाएगा माइनस अब 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट बटा 4। अब देखें 4 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 17 माइनस 12 2 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है। अब 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। सेम वही हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। सेम क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिखेंगे। अब हमने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, किससे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, यहाँ इसकी जगह प्लस की जगह माइनस लिखेंगे 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट। देखिए पहला स्टेप हमारा ये होता है सबका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से। देखें ऊपर दोनों सेम है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है तो दोनों सेम है तो मैं इसको पावर 2 लिखूंगा। एक ये हो गया और एक ये हो गया, देखो पावर 2 हो गया। और बट्टे में एक दफ़ा ये प्लस हो एक दफ़ा माइनस हो रहा है, इसको वैसे लिख देता हूँ। अभी दो फार्मूले हमारे पास यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। ऊपर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो है a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और नीचे जो फार्मूला लग रहा है वो है a प्लस बी ए माइनस बी पहला प्लस दूसरा पहला माइनस दूसरा इज इक्वल टू ए का स्क्वायर पहले का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर
दूसरे का स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले अब इस्तेमाल होंगे इसके अंदर। ऊपर ये पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा, पहला माइनस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू पहले का स्क्वायर। ये देखिए पहले का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई पहला फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई सेकेंड। बट्टे के नीचे अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए प्लस बी, एक दफ़ा प्लस हो रहा है और एक दफ़ा माइनस हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 3 बच जाएगा। यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट रेसिप्रोकल होते हैं, कैंसल हो गए, 2 बच गया माइनस 2। अब देखें ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, दोनों को एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। अब ये भी स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट है, कैंसल, 3 बच जाएगा। ये स्क्वायर रूट से कैंसल तो 2 बच जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा माइनस 2, 3 to the 6 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 3 - 2 1। अब 5 - 2 6 का स्क्वायर रूट, 1 नीचे लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता, ये इसका आंसर है। 6 छठा इसका लास्ट पार्ट है, 4 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। सेम हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को इस्तेमाल करना है, 4 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। यहाँ तक हमने सेम वैसे का वैसे लिखा। अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी करेंगे। कॉन्जुगेट मतलब यहाँ इसके दरम्यान प्लस है तो उलट कर देंगे, माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे डिवाइड भी करेंगे। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 4 3 का स्क्वायर रूट इंटू 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब नीचे देखें 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट, एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है। एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है। सेम ऊपर वाला सेम वैसे रहने देंगे फिलहाल, 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। अब नीचे ऊपर फार्मूला नहीं इस्तेमाल हो रहा, दोनों डिफरेंट है। अब नीचे फार्मूला वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। देखें एक दफा प्लस हो रहा है और एक दफा माइनस हो रहा है, तो क्या क्या करेंगे, a + b a - b इज इक्वल टू कैसे होगा, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ऊपर वाले को वैसे रहने दे फिलहाल, माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय, अब स्क्वायर रूट से कैंसल 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम अलामत से माइनस का फर्स्ट स्क्वायर रूट से कैंसल 5 आ जाएगा। 4 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट, 7 - 5 तो 2 आ जाएगा, 2 1 द 2 हो जाएगा, 2 2 द 4। अब 2 3 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ये देखिए हमने नीचे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दिया। अब ऊपर देखिए ये सिंप्लीफाई हो रहा है, 3 का स्क्वायर रूट अंदर जाके दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 का स्क्वायर रूट अंदर जाएगा तो दोनों स्क्वायर रूट हैं, स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट के अंदर जाएंगे, 7 3 दा ऐसे बन जाएगा माइनस, अब 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा। ये देखें अब 2 वैसे का वैसे, ये बगैर स्क्वायर का है इसलिए हम ये बगैर स्क्वायर रूट का है इसलिए हम इसको अंदर लेके नहीं जाएंगे।
अब देखिए 7 3 द 21 का स्क्वायर रूट माइनस 5 3 द 15 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर है।